आज की वीडियो का मौजू हाजी शरीयतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपका तारुफ। आप रहमतुल्लाह अलैह मशरकी बंगाल के ज़िला फरीदाबाद में 1781 ईस्वी को पैदा हुए। आपने 19 साल तक सऊदी अरब में क़ियाम फरमाया और 1799 में फरीज़ हज अदा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब के मजहबी नज़रियात से बहुत मुतासिर थे। हिजाज़ मुक़द्दस से वापसी के बाद मशरकी बंगाल में मुसलमानों में हिंदुआना रस्म व रिवाज की बेखनी के लिए कोशिशें की। इन कोशिशों का एक मकसद मशरकी बंगाल में मुसलमानों को सियासी लिहाज से मुनज़्ज़म करना भी था। 1840 ईस्वी में आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद आपके बेटों ने इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया। हाजी शरीयतुल्लाह की हिदमात। फ़राइज़ी तहरीक। आपकी तहरीक का मकसद मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी का पाबंद बनाना था। आपकी तहरीक का नाम फ़राइज़ी तहरीक इसी वजह से है, मशरकी बंगाल में मुसलमान बसे हुए थे। अंग्रेज़ और हिंदू इनका माशी और सियासी इस्तेहसाल कर रहे थे। इन्हें इस बात का इदराक हो गया था कि बरतानवी हुक्मरान अपनी मुसलमान रियाया के साथ ज़िल्लता में सलूक, जबकि हिंदू ज़मींदार मुसलमानों पर माशी जबर कर रहे थे। आपकी तालीमात ने मुसलमानों में रूहानी और मजहबी बेदारी पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। आपने मशरकी बंगाल में मुसलमान काश्तकारों के लिए हिंदू ज़मींदारों के जुल्म व सितम से छुटकारे का एक मरकज़ फराहम किया। आपकी विरासत का तसलसल। जब आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 1840 ईस्वी में हुई तो इसके बाद आपके बेटे मोहसिनुद्दीन ने आप रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक को आगे बढ़ाया। उन्होंने मशरकी बंगाल के मुसलमान काश्तकारों के लिए कई माशी इस्लाहात मुतारिफ करवाए। उम्मीद रखता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।